हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड समाजशास्त्र से संबंधित यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी गई है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड इसमें सोशियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बिहार पीजीटी एंड एस्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब बात करिए अगर जीआईसी की परीक्षा के लिए तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीएस का यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसका प्रैक्टिस सेट है एंड इसके लिए जीआईसी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए भी कॉम्बो ऑफर अभी इस समय चल रहा है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक परिवार जहां पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक परिवार जहां पर पति पत्नी दोनों से संबंधित लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार आप सभी जानते हैं, ज्वाइंट फैमिली में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताया जी ये सभी रहते हैं, उनके बच्चे। ठीक है, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों से संबंधित नाते रिश्तेदार रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी? वेस्टम मार्क, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, किंग्सली डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है वेस्टम मार्क की। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा और ये 1881 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह सिद्धांत दिया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह सिद्धांत इनका है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। कपाड़िया की पुस्तक परिवार से संबंधित अगर बात करें जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है और ये आती है 1955 में। इरावती कार्वे की अगर हम बात करें, एक तो है इनकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, 1953 में आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू सोसाइटी, ठीक है, हिंदू सोसाइटी है, ये मे बी 1961 में आती है। ठीक है, तो ये सारी आपको बुक्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? आईपी देसाई, एमएस गोरे, इरावती कार्वे, एएम शाह। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? यहाँ पर राइट होगा आंसर ऑप्शन ए आईपी देसाई। इनकी एक पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, महुआ पर इनका अध्ययन रहा है। फील्ड वर्क भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, महुआ पर किसका अध्ययन रहा है? आईपी देसाई का। 1964 में ये पुस्तक आती है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, और इन्होंने 423 परिवारों पर अध्ययन किया था। 423 परिवार पर इनका अध्ययन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और 2 आधारों पर अध्ययन किया है। ठीक है, 423 परिवारों पर जो अध्ययन किया है उसके 2 आधार रहे हैं। एक तो इन्होंने बताया कि सदस्यों के बीच में जो संबंध है, सदस्यों के बीच संबंध के आधार पर, और दूसरा आधार है अन्य परिवारों के साथ। ठीक है, अन्य परिवारों के साथ संबंध,
ये 2 आधार रहे हैं जिसके आधार पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया? यहाँ पर वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर दिए गए हैं। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या भावना परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? वेस्टरमार्क के द्वारा कही गई है। ठीक है, वेस्टरमार्क के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्रिफोल्ड की बात करें, ठीक है, ब्रिफोल्ड की बात करें तो इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है। परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया है। और इनके इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो किसने किया था? टाइलर ने। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन टाइलर के द्वारा किया गया था। द मदर्स इनकी पुस्तक है, द मदर्स, ब्रिफोल्ड की पुस्तक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मॉर्गन की बात करें, मॉर्गन की बात करें तो ये परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं, यौन साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मॉर्गन। ये इनका एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और इन्होंने परिवार के उद्विकास के चरण बताए थे 5, या हम क्या परिवार के विकास के चरण बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया समरक्त परिवार, समरक्त परिवार है, समूह परिवार है। ठीक है, समूह परिवार हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा युगल परिवार। ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा। चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार है। और इसके अलावा एक विवाही परिवार है। ठीक है, एक विवाही परिवार। तो ये जो चरण है परिवार के विकास के या उद्विकास के, ये किसने बताए हैं? मॉर्गन ने बताए हैं। और ये सही क्रम में लगाने को आता है, तो इसे ऐसे ही सही क्रम में आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, देखिए पुस्तकें दी गई हैं। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, फैमिली एंड मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। देखकर बताएं सही क्या होगा। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? टी.एन. मदान की हो जाएगी, सॉरी पैट्रिशिया ओबेरॉय की है ये। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये किसकी हो जाएगी? इरावती कार्वे की। फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये किसकी है? मदान की है। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये कपाड़िया की है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? टी.एन. मदान, इलियट एंड मैरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शन है परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित जैविक सामाजिक इकाई है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? इलियट एंड मैरिल के द्वारा कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और किंग्सले डेविस क्या कहते हैं परिवार के बारे में? कि परिवार एक ऐसा समूह है जो जिसमें नातेदारी के संबंध है। ठीक है, परिवार में नातेदारी के संबंध की बात की है, नातेदारी संबंध पाए जाते हैं और वे एक दूसरे के क्या है? संबंधी हैं। लूसी मेयर क्या कहते हैं परिवार को? परिवार क्या है? गृहस्थ समूह है। परिवार क्या है? गृहस्थ समूह है, ये याद रखिएगा, जिसमें माता पिता प्लस बच्चे उनके और साथ में नौकर या दास रहते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने क्या कहा है? सॉरी, नौकर दास की बात नहीं की इन्होंने। ठीक है, एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह है। इस तरह से गृहस्थ समूह, ये एक याद रखिएगा कीवर्ड। ठीक है, और नातेदारी संबंध के आधार पर परिवार की बात किसने की है? किंग्सले एंड डेविस ने। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। जैविक सामाजिक इकाई किसने कहा है? इलियट एंड मैरिल ने कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी? यंग एंड विलमोट, लिपले, जिमरमैन, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्तंभ परिवार, यहाँ पर लिपले होगा। ठीक है, लिपले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिपले ने देखिए आपको बताया गया था तना परिवार या स्तंभ परिवार या फिर शाखा परिवार, इस तरह से पूछा जाता है, इसकी बात की है। इसके अलावा इन्होंने पितृ सत्तात्मक परिवार की बात की है। पितृ सत्तात्मक परिवार अस्थायी परिवार है। ठीक है, अस्थायी परिवार है। विशिष्टीकृत परिवार की बात की है।
तो ये जो परिवार के 4 प्रकार हैं ये किसने बताए हैं? लिपले ने बताए हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिमरमैन 3 तरह के परिवार की बात करते हैं, ठीक है। जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की है। एक तो न्यासिता परिवार है, दूसरा इन्होंने अति लघु आणविक या व्यक्तिवादी परिवार बताया, और तीसरा हो जाएगा गृहस्थ या घरेलू परिवार। गृहस्थ या घरेलू परिवार। तो ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? जिमरमैन ने बताए हैं। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से ही होता है लेकिन अन्य व्यक्ति विवाहित स्त्रियों से, लेकिन जो व्यक्ति है वो अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है। समृक्त परिवार, बहुविवाह, समूह विवाह या फिर युगल परिवार। सही क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? विवाह एक से हो रहा है लेकिन जो व्यक्ति है वो अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है, उसे हम युगल परिवार कहेंगे। मॉर्गन आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए मॉर्गन का है यहाँ पर युगल परिवार, समूह और समरक्त परिवार, ठीक है। तो मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के चरण बताए थे, है ना। परिवार के उद्विकास के चरण बताए थे। कितने बताए थे? 5 तरह के बताए थे। पहला जो था समरक्त परिवार था, ठीक है, समरक्त परिवार। दूसरा हो जाएगा समूह परिवार। तीसरा हो जाएगा युगल परिवार, युगल परिवार। चौथा हो जाएगा पित्त सत्तात्मक, पित्त सत्तात्मक परिवार। और पांचवा हो जाएगा एक विवाही परिवार, एक विवाहीय परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चरण हैं जो कि मॉर्गन के द्वारा बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक माना? एडी रॉस, हेनरी मैन, इरावती कार्वे, मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शन है, सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना? तो सहनिवास को देखिए संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण लक्षण किसने बताया था? इरावती कार्वे ने भी बताया था, ठीक है, मजूमदार ने भी बताया था और किंग्सले डेविस ने भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को ही टिक कर लीजिए आप। बता दिया आपको यहाँ पर मजूमदार, इरावती कार्वे और किंग्सले डेविस, इन तीनों ने सहनिवास को संयुक्त परिवार यानी कि समान निवास, एक जगह जहां पर रहते हैं, ये संयुक्त परिवार की विशेषता बताया था, एक महत्वपूर्ण लक्षण माना था इन्होंने संयुक्त परिवार का, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली, AR देसाई, विलियम जे गुडे, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शन है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली किसकी है पुस्तक? विलियम जे गुडे की है, ठीक है, विलियम जे गुडे की है। AR देसाई की बात करें तो ये राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। AR देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, पीटर लॉसलेट, माइकल यंग, विलियम जे गुडे, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शन है हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर क्या होगा? पीटर लॉसलेट होगा। और माइकल यंग का योग्यता तंत्र का सिद्धांत है। योग्यता तंत्र सिद्धांत किसने दिया है? माइकल यंग ने दिया है। विलियम जे गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी थी, भूमिका सौदेबाजी, ठीक है। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसने दी है? भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा क्या है? ये कॉन्सेप्ट विलियम जे गुडे का है। और पार्सन्स की अगर हम बात करें, पृथक नाभिकीय परिवार, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था माना? ऑप्शंस में वोगेल, पार्सन्स, RD लेक, कैथलीन गव दिए गए हैं। परिवार विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा RD लेक, ठीक है, RD लेक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पार्सन्स की बात करें तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। परिवार के प्रकार इन्होंने 2 बताए हैं। एक तो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण बताया,
बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, व्यक्तित्व का स्थिरीकरण। ये दो तरह के जो प्रकार हैं, फंक्शंस हैं, ये किसने बताए हैं, पार्सन्स ने बताए हैं। ठीक है, आर.डी. लेक की अगर हम पुस्तक की बात करें तो द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली है, ऑफ द फैमिली है, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली है, ये इनकी बुक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन, समाजीकरण बताएं। ऑप्शंस में यहाँ पर स्पेंसर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। परिवार के ये 4 सामाजिक प्रकार किसने बताए हैं, किंग्सले डेविस ने बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिवार के 2 प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, मिश्रित परिवार किसने बताया, जीपी मर्डॉक, मॉर्गन लीप्ले, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क्या होगा यहाँ पर, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार। ये कॉन्सेप्ट किसका है, जीपी मर्डॉक का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए जीपी मर्डॉक होगा। दुबे की अगर हम बात करें, ठीक है, दुबे की बात करें तो इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने पितृस्थानीय परिवार बताया, सॉरी पितृस्थानीय बताया था, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय है, नवस्थानीय है। ठीक है, पितृ मातृस्थानीय, मातृस्थानीय परिवार है और नवस्थानीय परिवार है। तो ये 3 प्रकार, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय परिवार और नवस्थानीय, किसने बताए हैं, एस.सी. दुबे ने बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसे परिवार को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, न्यासिता परिवार, स्तंभ परिवार, अति लघु परिवार, या फिर प्रतिशय परिवार। सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, अति लघु परिवार कहेंगे। ठीक है, जिमरमैन, अति लघु परिवार की बात किसने की थी, जिमरमैन ने 3 प्रकार के परिवार की बात की थी। एक तो न्यासिता परिवार है, दूसरा क्या होगा, अति लघु या आणविक, या फिर व्यक्तिवादी परिवार। ठीक है, और इसके अलावा एक तीसरा इन्होंने बताया है, घरेलू परिवार या गृहस्थ परिवार। ये 3 प्रकार के परिवार किसने बताए हैं, जिमरमैन ने बताए हैं। यहाँ पर अति लघु परिवार होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जिस परिवार को युवक युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं वह परिवार है न्यासिता परिवार, प्रजनन परिवार, घरेलू परिवार, सहचर। देखिए, जिस परिवार को युवक युवतियां विवाह करके स्थापित करते हैं ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, प्रजनन परिवार कहा जाता है। याद आ रहा होगा वार्नर का। ठीक है, वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, एक तो जन्म मूलक और दूसरा प्रजनन मूलक। जन्म मूलक परिवार में क्या होता है, जन्म मूलक परिवार में जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे परिवार में क्या होते हैं, उसके माता पिता और उसके भाई बहन रहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति का क्या है, जन्म मूलक परिवार है। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक परिवार में क्या होता है, व्यक्ति जो है शादी के बाद अपना उस परिवार का निर्माण करता है और ऐसे परिवार में उसके मतलब कि ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वे रहते हैं। ठीक है, तो वार्नर ने जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार की बात की है। ठीक है, सहचर परिवार की बात किसने की थी, बर्गस एंड लॉक ने की थी। ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने सहचर व संस्थागत परिवार की बात की है। सहचर व संस्थागत परिवार की बात किसने की थी, बर्गस एंड लॉक ने की थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से किसने बेंगलोर के नगरीय क्षेत्र के उच्च व मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया, एडी रॉस, एस.सी. दुबे, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया। यहाँ पर ऑप्शंस है, सही यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर एडी रॉस होगा। और एडी रॉस ने ज्वाइंट फैमिली में परिवर्तन का कारण किसको बताया था? प्रौद्योगिकी को बताया था। याद रखिएगा, संयुक्त परिवार में जो चेंज आ रहे हैं, परिवर्तन का कारण है क्या? प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी को माना था। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने चार प्रकार के परिवार की बात की थी। एक तो इन्होंने संयुक्त परिवार बताया है, संयुक्त परिवार। दूसरा इन्होंने लघु संयुक्त परिवार बताया, लघु संयुक्त परिवार। नाभिकीय संयुक्त परिवार है, नाभिकीय संयुक्त है, या क्लियर आपको करके बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाभिकीय परिवार हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने आश्रित युक्त नाभिकीय परिवार की बात की थी, आश्रित युक्त नाभिकीय परिवार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? विलियम जे गुडे, पार्सन्स, डेविड कूपर, एडमंड लीच। एकांतिक नाभिकीय परिवार, ये कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डेविड ग्राम जो कूपर है, इन्होंने तो परिवार को शोषणकारी संस्था बताया था। द डेथ ऑफ द फैमिली इनकी पुस्तक है, द डेथ ऑफ द फैमिली। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? डेविड ग्राम कूपर की पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका कहना है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवर्तन संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में है लीच, लेविस्ट्रॉस, रेडक्लिफ, ब्राउन, गुडे। यहाँ पर सही होगा लीच, एडमंड लीच है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लेविस्ट्रॉस की बात करें तो इन्होंने नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट दिया है। नातेदारी अणु की अवधारणा किसकी है? लेविस्ट्रॉस की है। ठीक है, और संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा दी है उन्होंने। समान नातेदारी और वास्तविक नातेदारी। ठीक है, वास्तविक नातेदारी की बात समान संरचना, सामाजिक संरचना, समान नातेदारी की भी बात की थी उन्होंने। ठीक है, समान संरचना और वास्तविक संरचना की बात की इन्होंने। ठीक है, दो तरह की संरचना के प्रकार बताए थे, समान संरचना और वास्तविक संरचना है। ये दो तरह की संरचना की बात इन्होंने की थी। रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी की बात ये किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यदि परिवार मनुष्य की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। कूपर, हेनरी मैन, विलियम जे गुडे, ब्रिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा विलियम जे गुडे। ठीक है, विलियम जे गुडे होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मैन की बात करें तो हेनरी मैन ने पित्त सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, हेनरी मैन ने परिवार की उत्पत्ति का पित्त सत्तात्मक, ठीक है, परिवार की उत्पत्ति का पित्त सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? हेनरी मैन ने दिया है। और इनकी जो पुस्तक है ये है एंशिएंट लॉ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है 1861 में आती है। ठीक है, 1861 में आती है। ब्रिफॉल्ट की बात करें तो इन्होंने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक दिया है। ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है। द मदर्स इनकी पुस्तक है, द मदर्स इनकी पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चों एवं पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे हम? नाभिक परिवार कहेंगे? नहीं, नाभिकीय परिवार में तो क्या होता है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ज्वाइंट फैमिली भी नहीं, इसको ज्वाइंट फैमिली कहेंगे। विस्तृत परिवार में क्या होता है? पति पत्नी दोनों से ही संबंधित जब नाते रिश्तेदार रहते हैं तो उसको हम विस्तृत परिवार कहेंगे। यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कपाड़िया का फील्ड वर्क पूछा जा रहा है परिवार से संबंधित। नवसारी, महुआ, शामीरपेट, रामनगर यहाँ पर दिया गया है। गुजरात के नवसारी पर रहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और ये कब आती है? 1955 में आती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। महुआ पर अगर हम बात करें, ठीक है, महुआ पर किसका रहा है? आईपी देसाई का। आईपी देसाई ने फील्ड वर्क किस पर किया है? महुआ पर किया है। ठीक है, और अगर हम शामीरपेट की बात करें तो इस पर किसने किया है? एससी दुबे ने। एससी दुबे ने शामीरपेट पर अध्ययन किया है। अब यहाँ पर देखिए,
निम्न में से किस समाजशास्त्री का अवलोकन भारतीय परिवार के अध्ययनों में रहा कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? यहाँ पर आईपी देसाई, वाईबी दामले, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में, किसका कहना था? केएम कपाड़िया का कहना था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए रोमांचक समूह है, ये किसका कहना है? इरावती कार्वे का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एमएस गोरे की पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर इनकी है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली इनकी पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? केएम कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, एएम शाह। यहाँ पर है केएम कपाड़िया, नीरा देसाई, आईपी देसाई, एएम शाह। यहाँ पर ऑप्शन है। महुआ में पूछा जा रहा है फील्ड वर्क, आईपी देसाई का था। ठीक है, महुआ पर आईपी देसाई का था। इनकी पुस्तक इससे संबंधित क्या थी? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। 1964 में ये पुस्तक आती है। संयुक्त परिवारों में इन्होंने संयुक्त परिवार को जब परिभाषित किया था तो इन्होंने कहा था उसमें 3 पीढ़ियों से अधिक सदस्य रहते हैं और सभी आपस में आय, संपत्ति, अधिकार, कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा था? संयुक्त परिवार कहा था। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। यह तर्क किसका है? संस्थात्मक परिवार। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर बर्गेस एंड लॉक होगा। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यंग एंड विलमोट की बात करें तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने बताया है प्रतिशय परिवार है, दूसरा है समन्वयवादी। और यहां पर अगर हम बात करें बर्गेस एंड लॉक की, ठीक है, एक तो इन्होंने संस्थागत परिवार कहा, जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं, और दूसरा सहचर परिवार। और वार्नर की बात करें तो इन्होंने जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार की बात की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार के 2 भेद बताए? विवाह संबंधी और रक्त संबंधी। किसने बताए थे? लिंटन ने। यहाँ पर डी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भ्रातक बहुपति विवाह परिवार पाया जाता है खस, नायर, टोडा या फिर इन सभी जनजातियों में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जन्म मूलक परिवार व प्रजनन मूलक परिवार से संबंधित कौन है? अभी बताया गया, वार्नर का ये कॉन्सेप्ट था। 2 तरह के परिवार की बात की थी। जन्म मूलक परिवार होता है, ठीक है, यहाँ लिखा है, जन्म मूलक परिवार होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में उसके माता पिता और उसके भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक की बात करें हम, प्रजनन मूलक परिवार की अगर हम बात करें तो प्रजनन मूलक परिवार में इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उसके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वे रहते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यदि परिवार मानव की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था ना करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। यह किससे संबंधित है? सन हेनरी मैन, विलियम गुडे, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा विलियम गुडे। ठीक है, विलियम गुडे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।